नमस्कार, आप देख रहे हैं पत्रिका टीवी और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। जीवन के इस सफर में यात्रा शुरू होती है माँ की कोख से, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं छोड़कर, तो विदाई देने के लिए निकाली जाती है अंतिम यात्रा। इस अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं हमारे अपने। किसी की आंखों में गम के आंसू होते हैं, किसी की जुबान पर किस्से अच्छाई के। कहते हैं दुनिया में रहते हुए कितनी भी कटुता हो, एक दूसरे के लिए कितना भी आक्रोश हो, किसी की मृत्यु के बाद कोई आलोचना प्रतिलोचना नहीं होती। आप सोच रहे होंगे कि आज हम जिंदगी और मौत के इस फेर में क्यों फंसे हैं। राजधर्म कहता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया को ध्यान रखना होगा कि किसी सरकार को शिकस्त देने के लिए उसकी अंतिम यात्रा का ऐलान खुले मंच से राजनीति की शुचिता नहीं हो सकती। राजधर्म कहता है कि हार और जीत की जंग में राजनीतिक दलों को अगले 3 महीने इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने आमने सामने हमला तो करें, लेकिन शब्दों की गरिमा को न भूलें। राजनीति का यही राग है तो भाई तो वो अनुराग कहलाता है, वरना बैराग होता है। ये बात हम आज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दीदी के घर में रैली के सुप्रीम इनकार के बाद वहां अपनी राजनीति का हेलीकॉप्टर लैंड करने की आस में अमित शाह को पहले तो मायूसी मिली, लेकिन जब इजाजत मिली तो उनकी ये खुशी या यूं कहें उनका दर्द दोनों एक साथ उनके भाषण में नजर आया। उधर पीएम साहब ने फिर से वाराणसी को नमन किया और इस बीच ईवीएम अब हिंदुस्तानी सीमा लांघकर 7 समंदर पार से राजनीति का जरिया बन चुकी है। मध्य प्रदेश में बंद कमरे में राजनीति के धुर विरोधियों ने एक मुलाकात क्या की, सियासी जमीन में हलचल पैदा हो गई। हलचल कर्नाटक में भी कम नहीं हो रही है। वहां भी शुचिता की स्याही सियासत में अपना रंग खो चुकी है। नौबत जान लेने और देने तक की बताई जा रही है। और इस बीच एक अच्छी खबर ये कि केंद्र सरकार अपना अंतरिम बजट 1 फरवरी को ही पेश करेगी, और उससे भी बड़ी खबर यह कि जेटली जी स्वस्थ हो रहे हैं और वे ही दस्तावेज देश के सामने रखेंगे। उम्मीद यही है कि जिस तरह जेटली जी की नब्ज उनकी बेहतरी के संकेत दे रही है, उसी तरह सियासत की नब्ज भी सेहतमंद सियासत का सबूत दे। खैर, सियासत में राजधर्म के वक्त हम हर दिन आपको बताते हैं कि सिर्फ राजनीति और राजनीति के आसपास की खबरें ही इस देश की सच्चाई नहीं है। समाज में हर कोने में कहां क्या हो रहा है, ये हम आपको हर दिन राजधर्म में बताते हैं, आज भी बताएंगे। और आप समझते रहिए, हमारे समझाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते रहिए। हमारा काम सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है, समझना और समझाना दोनों आपका काम है, और सरकारों के बीच में, लोगों के बीच में जरिया बनना हमारा। तो जरिया हम बने रहें, आप समझते रहें। बोले मेरे साथ हमेशा की तरह, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान। आप राजधर्म देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर दिन आपको देश और प्रदेश की हर तस्वीर दिखाते हैं। राजनीति से लेकर समाज के हर पहलू को आपके सामने लेकर आते हैं। कल इस वक्त हमने आपको राजधर्म में बताया था कि नई सरकार बनने के बाद भी कैसे मुख्यमंत्री के इलाके में एक के बाद एक 4 बार एक ही तरह की वारदात सामने आती है। और आज दिन भर हमने जब इस खबर को चलाया तो असर भी देखने को मिला। पुलिस प्रशासन मशीनरी जोधपुर में मुस्तैद हुई और पत्रिका की खबर का असर देखने को मिला। सिर्फ जोधपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में जो हालात हैं, कानून व्यवस्था की तस्वीर हो या फिर कुंभ मेले के दर्शन, हम हर दिन के हर घंटे पत्रिका टीवी के हर बुलेटिन में आपके सामने लेकर आते हैं हर वो पहलू समाज का जो जानना आपके लिए जरूरी है। तो जानते रहिए हमारे साथ, चलते रहिए हमारे साथ, आगे बढ़िए। आज की खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से, लेकिन उससे पहले बोले मेरे साथ, मेरी पत्रिका मेरा राजस्थान।